जय श्री महाकाल। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी ने अधिगम टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लिया होगा। अधिगम अक्षमता यानी कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अधिगम अक्षमता में मैं पहले बहुत कन्फ्यूज रहती थी, लेकिन मैंने उसे इस तरह से पढ़ा कि अब मेरा सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने अधिगम अक्षमता को किस तरह से पढ़ा। अधिगम टॉपिक आता है यूनिट 4 की सब यूनिट 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके अंतर्गत हमारा अधिगम टॉपिक आता है। अधिगम टॉपिक के अंतर्गत हमारे आता है अधिगम अक्षमता, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता को इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। पहली हमारी अधिगम अक्षमता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित कठिनाई, मतलब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होगी। जैसे उदाहरण के लिए वो बट को पुट पढ़ेगा। फिर दूसरी है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में आता है ग्राफिया। ग्राफिया से ही हमें समझ में आ रहा है कि लिखने से संबंधित कठिनाई, मतलब उसको लिखने में दिक्कत आ रही। जैसे वो उदाहरण के लिए बी को डी लिखेगा या 6 को 9 लिखेगा, तो इस विकृति को डिस्ग्राफिया बोलेंगे। फिर अगली है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करने में समस्या है, मतलब गणितीय गणना से संबंधित विकार। ठीक है, फिर अगली है डिसेबिलिटी डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। फिर नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब बोलने संबंधी विकार, मतलब उसको बोलने में समस्या आना। फिर नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब जो भी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार रहेगा, मतलब जैसे हाथों से या तो अच्छे से लिख नहीं पाएगा, या फिर अच्छे से चित्र नहीं बना पाएगा, या फिर वो कोई बॉल वगैरह उठा के फेंकना चाहेगा वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसे डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया मतलब तनाव से संबंधित विकार, बच्चे को तनाव रहेगा। ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब जो ADHD से ग्रस्त बच्चा रहेगा उसको हाइपर एक्टिविटी रहेगी। जैसे उसको एक जगह कहीं बिठाएंगे तो वो एक जगह नहीं बैठेगा, उतना वो एक्टिव रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा कि थोड़ी देर में इस कोने में बैठेगा, थोड़ी देर बाद उस कोने में बैठेगा। इसको हिंदी में अवधान संबंधी समस्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एलेक्सिया। एलेक्सिया मतलब पठन अक्षमता, पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना, मतलब उसको पढ़ने में समस्या आती है, उसे एलेक्सिया कहते हैं। तो इसमें पढ़ने से संबंधित दो आए हैं, दो अक्षमताएं हैं, एक तो एलेक्सिया और दूसरा आया है डिसलेक्सिया। तो आप ये ध्यान रखना कि लेक्सिया आ रहा है जिसमें वो पढ़ने से संबंधित डिसऑर्डर है। तो जिसमें डिस लगा है, मतलब जिसमें डिस से स्टार्ट होगी डिसेबिलिटी, वो अस्थायी होती हैं जिसको ठीक की जा सकती हैं। और ये एलेक्सिया, तो इसमें ए आ रहा है, तो जो ए से स्टार्ट होगी उस डिसेबिलिटी को ठीक नहीं किया जा सकता, ये स्थायी हो जाती हैं। ये दोनों में अंतर है, डिस और ए। तो डिसलेक्सिया, तो जो डिसलेक्सिया है पढ़ने से संबंधित कठिनाई, तो उसको बच्चे पे विशेष ध्यान दे के या प्रैक्टिस करवा के कठिनाई को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो एलेक्सिया है ये स्थायी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट है एग्राफिया। तो हमने पहले पढ़ा है एक वर्ड डिस्ग्राफिया। ये देखिए डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई।
तो ये वाली जो डिस्ग्राफिया डिसेबिलिटी होगी उसमें सुधार कर सकते हैं बच्चे को प्रैक्टिस करवा के, और जो एग्राफिया है वो उसकी स्थायी हो जाएगी। तो इसमें भी शुद्ध लिखावट संबंधी अक्षमता, मतलब बच्चे की आँख व हाथों में सही समन्वय नहीं हो पाता है, वो लिखता कुछ है और उसका ध्यान कहीं और जाता है। फिर नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया भाषा संबंधी विकृति, इसमें भी बोल पाने में दिक्कत होना भाषा संबंधी विकार कहलाएगा। ये देखिए अधिगम अक्षमता, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।